Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am विशाल त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों आज हम AOD जो टेंजेंट नॉर्मल जो हमारा टॉपिक चल रहा है AOD का, ठीक है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने क्वेश्चंस ये डिस्कस किए थे, आज भी हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ओके, जैसे क्वेश्चन ये दिया गया है, find the equation of tangent to y equal to b into e to the power minus x by a at the point where curve crosses the y axis। जहां पर कर्व जो है वो y axis को क्रॉस करता है। ओके, उस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। तो ये जो कर्व है वो y axis को क्रॉस किस पॉइंट पे करेगा? देखिए, y axis को क्रॉस करना मतलब x का 0 होना, क्योंकि y एक्सिस का नाम क्या होता है? x इक्वल टू 0 लाइन, राइट। तो मैं क्या करूंगा कि x को 0 पुट करूंगा और y निकाल लूंगा, मुझे वो पॉइंट मिल जाएगा जिस पॉइंट पे ये y एक्सिस को कट करता है। क्लियर है? तो कैसे? पुट x इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ कर्व। क्लियर? तो क्या आ गया ये b e टू द पावर 0 1, दैट इज b। तो हेंस पॉइंट एट विच कर्व क्रॉसेस द y एक्सिस इज 0, b। ठीक है, 0, b पे। अब 0, b पे उसने पूछा है टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे? dy by dx निकालेंगे आप एट 0, b, राइट। तो सबसे पहले dy by dx का क्या हो जाएगा? देखिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन आएगा ये, और इसमें क्या पुट करना है? 0, b। अब y तो है नहीं यहाँ पे, तो x है, x 0 है, तो रख दो। x को 0 रखोगे तो ये कितना आ गया? माइनस b बाई ए। तो dy बाई डी एक्स एट 0, b इज माइनस b बाई ए बच्चों। क्लियर? ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? y माइनस b बाई ए एंड x माइनस 0। ऑल राइट, इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो करना चाहो तो, अदरवाइज ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट पे आ जाओ। टेंजेंट टू द कर्व दिस एट x इक्वल टू 1। सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए? पॉइंट निकाल लेना चाहिए, किस पॉइंट पे कह रहा है वो। अब x इक्वल टू 1 दिया है तो y भी निकालो उसके कोरेस्पोंडिंग। तो इसमें मैं ऐसे बोल रहा हूं कि y first determine the y। ठीक है, first determine the y for x equal to 1। तो y x को 1 पुट कर देंगे और you can see it is 0। देखो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो क्या होगा? इंटीग्रेशन 1 to 1, 1 to 1 मतलब 0 हो जाना, तो y 0 हो गया। तो पॉइंट कितना आ गया? 1, 0। अब क्या करें? अब dy बाई dx निकालो एट 1, 0। तो इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं क्या होगा? 3x स्क्वायर एंड रूट ऑफ 1 प्लस x की पावर 6 माइनस 2x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 4। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे? हम 1, 0 इसमें पुट कर देंगे। क्लियर है? तो 1, 0 पुट करके देखें। 1 ऑब्वियसली y तो नहीं है, तो 0 तो कोई काम का नहीं है, तो 1 पुट करेंगे तो 3 बाई रूट 2, 2 बाई रूट 2, दैट इज 1 बाई रूट 2। ऑल राइट, ठीक है, तो ये आ गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं? बिल्कुल कोई बात नहीं, चलो एक एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं, दोबारा हो गया। ठीक है, करा तो दिया है, मुझे याद आ रहा है। तो इतना तुम्हें समझ आ गया होगा टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालनी है। स्लोप
1/√2 मिल गया, पॉइंट है 1,0, रख दिया, आंसर आ गया। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करेंगे। टेंजेंट टू द कर्व दिस एट x इक्वल टू √3, x इक्वल टू √3 पर इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन अच्छा है। उससे पहले आप जल्दी से पॉज करके इसको कॉपी कर लें। ऑलराइट, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेंजेंट टू द कर्व दिस, ठीक है, तो ये क्या है, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 2x 1 + x², ठीक है, और एट x इक्वल टू √3 पे बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो इस पे आप गौर फरमाएं, ये क्या है, ये फंक्शन कैसा है। जब इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एक तो सिंपल तरीका है, जैसे हम करते हैं ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले तो बाहर वाले का साइन इनवर्स x का, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन लेकिन याद होगा हमने डिस्कस किया है इस फंक्शन को ऑलरेडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। क्लियर? और फंक्शंस में भी डिस्कस किया है, तो कैसे इसे मैनिपुलेट करके हम बहुत इजी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं जल्दी से, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, x को tan थीटा पुट कर रहा हूं। देखो सबसे पहले तो एक्चुअल में क्या होता है, इसका डोमेन निकाला जाता है, और आप इसका डोमेन पाएंगे r, ठीक है, r आएगा, x कुछ भी हो सकता है। तो मैंने x को tan थीटा पुट किया, वेयर थीटा इज व्हाट, -π/2 से π/2, क्योंकि मुझे x जो चाहिए वो r चाहिए, सारी वैल्यूज चाहिए -∞ से ∞ में। तो 10 को इनपुट अगर -π/2 से π/2 दूं तो सारी वैल्यूज देता है मुझे, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो थीटा है वो -π/2 से π/2 ले लेता हूं, काम बन जाएगा। ऑलराइट, ओके, अब मैंने क्या किया, इसको यहां पे पुट किया, तो ये बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, दैट इज व्हाट, sin 2 थीटा। सही है बच्चों? अब sin 2 थीटा अंदर बन गया है, तो अभी हमारे पास जो चीज है वो है sin इनवर्स sin x। क्या? sin इनवर्स sin x, और sin इनवर्स sin x किसके इक्वल होता है, x के भी इक्वल हो सकता है, और पाई माइनस x या -π + x, ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन आते हैं, तुम्हें पता है इसका ग्राफ। क्लियर है? तो अभी देखो ध्यान से भाई, थीटा तो यहां से यहां तक है, 2 थीटा कहां से कहां तक होगा, 2 थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, डबल कर दो, -π से पाई। ऑलराइट, अब साइन इनवर्स साइन को जो इनपुट मिल रहा है वो 2 थीटा है, और मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूं। ऐसा होता है ना, किसका है ये, साइन इनवर्स साइन एक्स का, ये होता है π/2, ये होता है पाई। क्लियर? ठीक है, और ये -π। तो साइन इनवर्स साइन एक्स को जब इनपुट -π से पाई मिले तो वो अपना नेम चेंज करता है, -π से -π/2 पे ये नाम होगा, -π/2 से π/2 पे ये नाम होगा, और π/2 से पाई में ये वाला नाम होगा। क्लियर है? ऑलराइट, ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। ये ग्राफ मैं हटा रहा हूं, अभी समझ तो आ गया होगा सबको, तो देख लेंगे जरूर। एक मिनट, चलो इसका नाम लिख देता हूं मैं। बताइए ये लाइन कैसी होगी, इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो मतलब -x। इसका इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव, और कहां से ज्यादा है, पाई से, तो -π। ऑलराइट, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, स्लोप 1 है, तो y = x। इस लाइन की बात करूं तो देखो स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो -x। अच्छा, इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव, और कहां से ज्यादा है, पाई से, तो +π। ऐसे ही करके मैंने इस ग्राफ को समझाया था तुम्हें, ठीक है ना, तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जब x पाई से π/2 है तो साइन इनवर्स साइन x इसके बराबर होता है। जब -π/2 से π/2 है तो इसके बराबर, सॉरी इसके, और जब π/2 से पाई तो ये डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशंस है, राइट। तो मैंने कहा चलो ठीक है, यहीं पे देख लो कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा
इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, ये मैं ग्राफ हटा के बता रहा हूं, ग्राफ नोट करना चाहोगे कर लेना फिर, ठीक है। तो ग्राफ मैंने हटा दिया और अब देखें इसे, ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू 2 थीटा। जब इसका इनपुट कहां से कहां तक होगा, -π/2 से π/2, मतलब 2 थीटा कहां से कहां तक होगा, कब, 2 थीटा लाइंग बिटवीन व्हाट, -π/2 से π/2, ऑल राइट। तो थीटा कहां से कहां तक, दैट मीन्स थीटा -π/4 से π/4, ऑल राइट, ठीक है, ओके। अच्छा थीटा है कौन, इसे ऐसे भी देख सकते हो आप, यहां पे थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, tan इनवर्स x, ओके। तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक है, -π/4 से π/4, तो बताओ x कहां से कहां तक होगा, चलो उसमें बाद में कन्वर्ट करते हैं, अभी 2 थीटा रहने दिया मैंने, ओके। अब यहां पे दूसरी बात आई, जब 2 थीटा कहां से कहां तक होगा, -π से -π/2 तक, क्या -π से -π/2 तक, क्लियर है, 2 थीटा। तो थीटा हो जाएगा -π/2 से -π/4 तक, ये पीछे वाला पोर्शन है, ठीक है, जिसका क्या आया था, -x -π, ऑल राइट ना। तो -x -π दैट मीन्स -2 थीटा -π, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, जब 2 थीटा जो है वो होगा π/2 से π, क्लियर। तो थीटा बच्चों क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा π/4 से π/2, थीटा था -π/2 से π/2, पूरी रेंज कवर हो गई है। शुरुआत कहां से हुई थीटा की, -π/2 से, -π/2 से -π/4 ये डेफिनेशन, -π/4 से π/4 ये डेफिनेशन, और π/4 से π/2 ये डेफिनेशन। कौन सी है ये, इसमें क्या आया था देखो, ऐसे नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट, तो x - π आया था, सॉरी मतलब -x + π, ऑल राइट। और x तो यहां पे कौन है, 2 थीटा, तो ये आ गया, बताइए सही है क्या, ठीक है ना, ओके। चलिए x पे बात कर लेते हैं, चलिए 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 tan इनवर्स x, 2 थीटा को क्या लिख सकता हूं, 2 tan इनवर्स x, थीटा तो tan इनवर्स x है ना। सिमिलरली अब मुझे रेंज भी किसकी बतानी पड़ेगी, x की, जो थीटा कहां से कहां तक है, -π/4 से π/4, तो x कहां से कहां तक होगा, तो x होगा -1/√2 से, सॉरी 1/√2 नहीं 1, -1 से 1, जब x -1 से 1 होगा, ऑल राइट, क्या, जब x -1 से 1 होगा, ठीक है। मैं क्लोज ओपन ब्रैकेट, देखो क्लोज ब्रैकेट का मैं यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो वो पॉइंट्स है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जैसे आप π/2 उस केस में साइन इनवर्स साइन x में जो π/2 होता है, वहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो वहां पे वो टेंजेंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उन पॉइंट को मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं, मैंने छोड़ दिया, कंसीडर करने चाहिए आएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं छोड़ रहा हूं, मैं उन्हें इग्नोर कर रहा हूं, जस्ट ओपन ब्रैकेट के साथ कर रहा हूं काम, ऑल राइट। तो x बिलोंग्स टू क्या है, -1 से 1, जब ये डेफिनेशन होगी, कौन सी डेफिनेशन ले लें, ये वाली, इसका मतलब है -2 tan इनवर्स x -π, -2 tan इनवर्स x -π, कब, जब थीटा -π/2 से -π/4, दैट मीन्स x कहां से कहां तक, x होगा -∞ से -1 तक, तो x -∞ से -1, ऑल राइट। एंड द थर्ड वन इज ये वाले -2 tan इनवर्स x प्लस पाई बच्चों। अच्छा इसमें x कहां से कहां तक होगा, ऑब्वियसली जो बच गया 1 से इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास सारी डेफिनेशंस आ गई हैं, x की फॉर्म में मैंने इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसको, ऑल राइट, ठीक है। चलिए
यहां तक तो बात आ गई हमें समझ। अब हमें टेंजेंट कैसे लिखें एट एक्स इक्वल टू रूट थ्री, तो देखो यहां पे लिख लेते हैं। तो x इक्वल टू रूट थ्री है, दैट मीन्स कौन सी डेफिनेशन यूज होगी, रूट थ्री का मतलब होता है 1.732 समथिंग, राइट। तो वो कहां पे आएगा, इस वाली रेंज में, ठीक है। तो एट x इक्वल टू रूट थ्री वी शुड यूज -2 tan इनवर्स x प्लस पाई, -2 tan इनवर्स x प्लस पाई वाली डेफिनेशन यूज करनी चाहिए, ठीक है, dy बाई dx निकालने के लिए या पॉइंट निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो पॉइंट निकालो, तो y इक्वल टू -2 tan इनवर्स रूट थ्री प्लस पाई। अब देखो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई थ्री, कितना हो जाएगा, पाई बाई थ्री, ऑलराइट। और ये भी आ जाएगा कितना, पाई बाई थ्री। इसे पाई बाई थ्री रखोगे तो ये आएगा -2 पाई बाई थ्री और प्लस पाई, दैट इज पाई बाई थ्री। चलिए ये तो हो गई फर्स्ट बात। अब निकालते हैं डिफरेंशिएशन। तो एट x इक्वल टू रूट थ्री dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और पाई का क्या हो जाएगा, 0। अब किस पॉइंट पे निकालना है, एट x की जरूरत है, x रूट थ्री, तो यहां पे रख दें रूट थ्री प्लस फोर, -1/2 आ गया। x को रूट थ्री रख दोगे तो कितना आ जाएगा, -1/2। अब पॉइंट भी है आपके पास और स्लोप भी है, लाइन की इक्वेशन इजीली लिखी जा सकती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं y माइनस पॉइंट, ये है पॉइंट, पाई बाई थ्री, क्लियर। ये हो गया स्लोप और ये हो गया अपना रूट थ्री। फाइनली ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, समझ आया, आई थिंक समझ आ गया होगा। तो सबसे मेन चीज थी ये कहानी, ये बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए आपको, बहुत इजीली मैंने इसको कन्वर्ट करके दिखाया है। एक एक चीज आई थिंक समझ आ गई होगी, ग्राफिकली सोचोगे तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये डेफिनेशन मैंने चेंज की, मैंने इसका ग्राफ भी ड्रॉ करके बताया हुआ है आपको, ऑलराइट। एंड देन ऐसा कुछ मैंने कर दिया, स्लोप निकाल लिया और पॉइंट निकाल लिया, देन स्लोप निकाल लिया और लाइन की इक्वेशन लिख दी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करेंगे अगले क्वेश्चंस। तो अभी फिलहाल के लिए आप जल्दी से इसको पॉज करो और कॉपी करो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। जैसे ये लिखा है, द टेंजेंट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे फॉर्म्स एन एंगल पाई बाई 6, एंगल बनाती है पाई बाई 6। एट x इक्वल टू 2 पाई बाई 3 एंड एट x इक्वल टू 3 इट इज पाई बाई 4 विद पॉजिटिव x एक्सिस। तो मतलब x इक्वल टू 1 पे अगर टेंजेंट खींची जाती है तो वो एंगल बनाती है पाई बाई 6। एट x इक्वल टू 2 अगर टेंजेंट खींची जाती है तो वो बनाती है पाई बाई 3। एट x इक्वल टू 3 अगर खींची जाती है तो वो बनाती है पाई बाई 4, राइट, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। देन फाइंड दिस वन। तो ये फाइंड करना है, ये देखते हैं। देखो सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन क्या आ गई है हमारे पास। देखो उसने कहा है कि टेंजेंट एट दिस एट x इक्वल टू 1 फॉर्म्स एन एंगल पाई बाई 6। दैट मीन्स, ध्यान से समझो कि जो f'1 है वो बच्चों कितना है, पाई बाई 6। सॉरी, f'1 जो है वो है 10 पाई बाई 6, दैट इज 1 अपॉन रूट थ्री, ऑलराइट। और f'2 कितना है, 10 पाई बाई 3, दैट इज रूट थ्री। एंड f'3 कितना है, 10 पाई बाई 4, दैट इज 1। बात क्लियर। इससे मुझे ये चीजें मिल गई जैसे इसने बोला, क्योंकि टेंजेंट एट x इक्वल टू 1 उसका स्लोप क्या होता है, f'1, और स्लोप एक्चुअल में वैसे क्या होता है, tan थीटा, where theta is what, the angle formed by the tangent with positive direction of x axis। तो both are same thing, right? तो बस यही था। ओके, ये इंफॉर्मेशन मिल गई। अब तो ये थोड़ा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। मेन चीज तो इसी में यही थी कि आप इस चीज को ऐसे भी देखा करें, 2 से 3 f डबल डैश x dx,
देखिए इसको अगर सॉल्व करना है तो ऐसे किया जाता है, मैंने पहले बता चुका हूं कि एफ डैश एक्स अगर मुझे पेयर मिल जाए, पेयर क्या, एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, तो मजा आ जाता है। समझ गए? जैसे देखना sin x इंटू कोस एक्स डी एक्स, तो कोस एक्स इसका डेरिवेटिव है, तो मैं क्या करता हूं sin x को t मान लेता हूं और ये क्या बन जाता है कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ऑल राइट, अब इस पूरे का नाम मैं क्या लिख देता हूं डी टी, और ये क्या बन जाता है t, तो t डी टी, आंसर आ जाता है टी स्क्वायर बाई टू, लेकिन t कौन था, sin x, तो फाइनली ये आ गया। ठीक है, ये मेथड कहां पे यूज करते हैं, जिसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता होता, जिस इंटीग्रेशन का हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता होता है। इसका मतलब देखो, अब किसी के डेरिवेटिव का अगर इंटीग्रेशन करें, जैसे मैं कहूं एफ डैश एक्स डी एक्स, तो वो एफ एक्स होगा। ठीक है भाई, इसका मतलब है ऐसा डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और इसे तो एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, तो ये तो हट जाएंगे और सिर्फ एफ एक्स रह जाएगा। ऑल राइट, ठीक है, और प्लस सी भी लिख सकते हो आप। चलिए ये तो बात कंफर्म है, तो ये किसका डेरिवेटिव है, पहले तो इसे करते हैं। चलो, तो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स डी एक्स डी टी, अब इसका मैं नाम दे दूंगा डी टी, और ये आएगा एफ डैश एक्स कौन है अपना टी, तो ये आ गया टी इंटू डी टी, प्लस ये किसका डिफरेंशिएशन है, एफ डैश एक्स का, भाई एफ डबल डैश एक्स को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, और अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, सिर्फ एफ डैश एक्स, जैसा अभी बताया था आपको। ये साइन इसको हटा देगा, ये दोनों हट जाएंगे, और ये आ गया अपना एफ डैश एक्स वहां पे। क्लियर? तो यहां पे भी मैं सेम कर रहा हूं इसके लिए, ये तो इसके लिए था, है ना, इसे मैं एज इट इज क्या कर रहा हूं 2 से 3। अच्छा एक मिनट, एक चीज और ध्यान दे, जो लिमिट्स हैं, लिमिट्स भी तो चेंज होंगी ना। अभी आपने वेरिएबल को चेंज किया है, पहले एक्स था अब टी है, तो लिमिट भी अकॉर्डिंगली चेंज होती है। कैसे, देखो एफ डैश एक्स इज टी, ये पुट किया था ना आपने, और x क्या है 1, x कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो t कहां से स्टार्ट होगा f डैश 1 से, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी f डैश 1। ऑल राइट, ओके, एंड कहां पे हो रहा है x 3 पे, तो t कहां पे एंड होगा, x को 3 पुट कर दो तो f डैश 3 पे। ठीक है ना, ओके, ये आ जाएगा अपना f डैश x और लिमिट 2 से 3। इसमें तो वेरिएबल चेंज कुछ नहीं किया है, तो डायरेक्ट पता है मुझे इसका इंटीग्रेशन। तो ऑल राइट, इसका क्या आएगा टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे क्या पुट करोगे आप, ये वाला अपर और लोअर लिमिट ये होंगी, और ये आ जाएगा एफ डैश 3 माइनस एफ डैश 2 बचो। ऑल राइट, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसको ऊपर लेके आओ, तो एफ डैश 3 की वैल्यू हमें पता है वैसे, मैं चलो फिर भी दिखा देता हूं। एफ डैश 3 का स्क्वायर बाई 2, बाई 2 को बाहर ले लो, माइनस एफ डैश 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, ये क्या लिखा हुआ है एफ डैश 3 माइनस एफ डैश 1। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 1 बाई 2 ऑफ दिस, एफ डैश 3 कितना है 1 है, तो 1 माइनस f1 1 बाई 3, इसका स्क्वायर है ना, देन ये कितना है 1 माइनस 1 बाई 3 रूट 3, सॉरी। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया, ये आएगा 1 बाई 3, ये आएगा 1 और ये आएगा 1 अपॉन रूट 3। तो इसे मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ 4 बाई 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। और कुछ करना चाहते हो तो ऐसा कर लो कि 3 रूट 3, ये हो जाएगा 4 रूट 3 माइनस 3। तो फाइनल आंसर इज दिस। ऑल राइट, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आपने देखा इंटीग्रेशन, तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन की भी कॉन्सेप्ट समझ ली और साथ में ये चीज समझ ली है। ठीक है, ऐसा घुमा के दिए जाते हैं क्वेश्चन, होते बहुत इजी हैं। ऑल राइट,
तो ये क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो क्या है, फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 टू द कर्व दिस, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पे। क्लियर? तो सबसे पहले तो मैं पॉइंट निकालूंगा, फिर उसका डेरिवेटिव निकालूंगा। ऑलराइट, तो उससे पहले आप जल्दी से पॉज करके इसको कॉपी करें। ओके, तो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, थीटा पाई बाय 2 पे टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकालनी है। तो बच्चों इसे क्या बोलते हैं, यू नो वेरी वेल, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म में जो इक्वेशन रहती है, ठीक है, थीटा कौन है, एक पैरामीटर है। इसे अगर थीटा को आप एलिमिनेट कर लो यहां से, तो कर्व की इक्वेशन भी मिल जाएगी। अगर आप थीटा को एलिमिनेट कर लेंगे तो क्या मिल जाएगी, कर्व की इक्वेशन। लेकिन हमें जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें यहाँ पर कर्व की इक्वेशन एग्जैक्ट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे भी टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि इस केस में अगर आप थीटा को एलिमिनेट करने जाओगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे, इसलिए हम करेंगे नहीं। हम कैसे कर सकते हैं वो मैं दिखा रहा हूं। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। तो सबसे पहले टू फाइंड पॉइंट पुट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। थीटा को पाई बाय 2 पुट करो, इसमें पॉइंट मिलेंगे। ये आएगा थीटा पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2, दैट इज थीटा नहीं है, ए है। ये आ गया ए पाई बाय 2 प्लस 1। ऑलराइट, सिमिलरली y में आ जाओ। y के लिए क्या करें, a1 प्लस कॉस पाई बाय 2, 0 होता है, a आ गया। तो द पॉइंट इज a पाई बाय 2 प्लस 1 कोमा a। ये हमारा पॉइंट आ चुका है जिस पे मुझे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, अब मैं निकालूंगा स्लोप। स्लोप कैसे निकालेंगे, तो मुझे स्लोप क्या चाहिए, dy बाई dx होता है भाई स्लोप। तो क्लियर है, ये जो कर्व आएगा ना ये कंप्लीट, मैं कह रहा हूं कि थीटा को एलिमिनेट कर लो तो y और x में एक इक्वेशन आ जाएगी, वो कर्व की इक्वेशन होगी। तो स्लोप क्या होता है, dy बाई dx होता है। ठीक है, अब यहां तो थीटा ही फॉर्म में दिया है, तो कैसे करें, तो यू नो वेरी वेल, डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन में आपको बताया गया है कि dy बाई dx कैन बी रिटन एज dy बाई d थीटा एंड इनटू d थीटा बाई dx लिख सकते हैं, dy बाई dx। लेकिन ऐसे कट करना सही नहीं होता है, ये तरीका नहीं है। उसका रीजन आपको मैंने बताया हुआ है, पूरा एक्सप्लेन किया गया है डिफरेंशिएशन में। ऑलराइट, लेकिन हाँ देख सकते हो, ऐसे देख सकते हो कि हाँ पूरे कटने चाहिए, सिर्फ फाइनली dy बाई dx ही बचना चाहिए राइट हैंड साइड में भी। ऑलराइट, तो मैं बिल्कुल dy बाई dx को ऐसे लिख सकता हूं। तो करते हैं फिर। अब मुझे मतलब dy बाई dx निकालने के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, dy बाई dx को निकालने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट होगी dy बाई d थीटा एंड d थीटा बाई dx। तो dy बाई d थीटा बताओ, तो y दिया है a प्लस a cos थीटा, तो dy बाई d थीटा होगा बच्चों माइनस a sin थीटा। ऑलराइट, माइनस a sin थीटा। ठीक है, अच्छा d थीटा बाई dx, तो ऐसा करो dx बाई d थीटा निकालो पहले, a थीटा प्लस a sin थीटा। तो dx बाई d थीटा कितना हो जाएगा, a प्लस a cos थीटा। ऑलराइट, एंड यू नो वेरी वेल कि हम d थीटा बाई dx जो होता है उसे लिख सकता हूं 1 अपॉन dx बाई d थीटा। ये भी प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है कैसे, जस्ट ऐसे ही नहीं कि इसको नीचे लिया हो, वो मीनिंगलेस चीज है। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है ये मैंने प्रूव कर रखा है। चलिए, ये कितना हो जाएगा, a1 प्लस कॉस थीटा, a1 प्लस कॉस थीटा बच्चों। ठीक है, तो फाइनली dy बाई dx होगा dy d थीटा इंटू d थीटा dx एंड दैट इज माइनस ऑफ a sin थीटा। ठीक है ना, dy बाई d थीटा इंटू d थीटा बाई dx। तो dy बाई d थीटा माइनस a sin थीटा और d थीटा बाई dx
1 upon a 1 plus cos theta. Finally we have minus sin theta 1 plus cos theta. अच्छा, अब ये थीटा की फॉर्म में आया है, तो थीटा किस थीटा पे आपको dy by dx चाहिए? एट पाई बाई 2, तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या है? पाई बाई 2, तो माइनस साइन पाई बाई 2 1 प्लस कॉस पाई बाई 2, दैट इज -1। स्लोप कितना आ गया बच्चों? -1। पॉइंट कहां थे? ये है ना पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट और स्लोप दोनों चीजें हैं, तो लिख दिया मैंने इक्वेशन -1 x minus a times of pi by 2 plus 1. Finally the equation of tangent is this, and equation of normal will be what? देखो पॉइंट तो सेम है और स्लोप टेंजेंट का कितना है? -1, तो नॉर्मल का कितना होगा? ऑब्वियसली 1, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा 1 x minus a times of pi by 2 plus 1, बस स्लोप 1 की जगह -1 या -1 की जगह 1, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। ऑल राइट, वेरी इजी, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या सीखा कि कभी अगर कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन ऑफ कर्व नहीं दिया गया है, उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई है, तो आप उसका यूज करके भी टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। इजी, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो सबसे पहले क्या करना है? पॉइंट फाइंड करना है भाई, हम तो हमेशा यही काम करते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट फाइंड किया, थीटा को पाई बाई 2 पुट किया, पॉइंट निकल गया। फिर dy बाई dx फाइंड करना था, लेकिन देखा ये तो पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पैरामीटर कौन है? थीटा, तो मैंने dy बाई dx को कैसे लिख लिया? dy बाई d थीटा इंटू d थीटा बाई dx, और फिर इन अलग अलग इक्वेशन का यूज करके dy बाई dx कंप्लीटली फाइंड किया है। जैसे y और थीटा में रिलेशन दिया था, तो dy बाई d थीटा निकाला, x और थीटा में था तो dx बाई d थीटा निकाला, रिक्वायरमेंट थी d थीटा बाई dx की, तो वी नो वेरी वेल ये d थीटा बाई dx इज विल बी इक्वल टू 1 अपॉन dx बाई d थीटा, उसकी वैल्यू पुट की, d थीटा बाई dx आ गया, यहाँ पे रखा, और किस पे कैलकुलेट करना था? थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे, तो पाई बाई 2 पुट कर दिया, -1 स्लोप आ गया, ये टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली हमने। ऑल राइट।